हमारा आज का पहला प्रश्न है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। पहला ऑप्शन है थ्रोम्बिन, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोप्लास्टिन और चौथा ऑप्शन है फाइब्रिन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रक्त में एक प्रकार का प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रक्त तरल पदार्थ है, यानी रक्त का माध्यम जो होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या लवणीय होता है। तो रक्त का माध्यम जो होता है वो क्षारीय होता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न एक प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन यहाँ पर देना भूल गया, चौथा ऑप्शन तो हमारा जो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से जो बनने वाला प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अतः सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरिया और अमोनिया में कौन ज़्यादा जटिल परंतु कम विषैला होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरिया जो होता है अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा जटिल होता है परंतु विषैला कम होता है, अतः ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्क से संबद्ध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाएं। पहला ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, दूसरा ऑप्शन है मूत्राशय, तीसरा ऑप्शन है मूत्रमार्ग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृक्क से संबद्ध उत्सर्जन में भाग लेने वाली जो अन्य रचनाएं होती है उनमें होती है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सभी होते हैं, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो डी हो जाएगा सही जवाब, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा 90% होती है, 95 होती है या 65 होती है या 96 होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 96 होती है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा 96%। अगला प्रश्न है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। पहला ऑप्शन है कॉर्टेक्स, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम और चौथा ऑप्शन है मूल रोम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल तथा जल में घुले हुए जो भी खनिज लवण होते हैं वो मूल रोम द्वारा अवशोषित होकर के जाइलम ऊतक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, अतः जाइलम हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधों में खाद्य पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो होता है सुक्रोज के रूप में, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो होता है आयन के रूप में, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ है। तो मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ, पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक अम्ल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन में होना चाहिए था इनमें से सभी, अतः यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं काट करके इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग है। तो रेजिन जो है बबूल का है, पीपल का है या कनेर का है या चीर का है। तो बबूल जो होता है, बबूल चीर का उत्सर्जी अंग होता है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर,
तो मानव हृदय का जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है रंध्र और चौथा है टहनी। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए जो होती है वो होती है रंध्र। पौधों के पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है जिसे हम लोग स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कट जाने के बाद कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है। पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, तीसरा ऑप्शन है प्लेटलेटस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा प्लेटलेटस। प्लेटलेटस जो होती है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है, अतः यह रक्त के बहाव को रोक देता है। अतः हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर का माध्यम है, रुधिर का तरल माध्यम है। रुधिर मीन्स रक्त, रक्त का जो तो पहला ऑप्शन है पीतरस, दूसरा ऑप्शन है एंजाइम, तीसरा ऑप्शन है अणु और चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा। तो रक्त का जो तरल माध्यम होता है वो होता है प्लाज्मा। अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जैसा कि पहले के प्रश्न में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि पौधों में जाइलम जो होता है वो जल और खनिज लवणों को पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करता है। अतः पहला ऑप्शन जल के वहन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है पत्ती और चौथा ऑप्शन है फूल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पत्ती। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।